Hello student, I hope you likes my video. If you likes my video, please like, share and subscribe. आज हम लोग क्लास 11th NCERT सॉल्यूशन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 7.1 और 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। बस बेसिकली स्टूडेंट को जो कन्फ्यूज़न होती है ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि मतलब समझ में आ जाए इस चैप्टर का तो ज़्यादा आसान रहता है उसे डील करने में। तो परम्यूटेशन कब लगता है, कॉम्बिनेशन कब लगता है, ये देख लेते हैं। परम्यूटेशन स्टूडेंट्स वहाँ लगता है जहाँ पर आपको डिफरेंस वे ढूंढने होते हैं किसी भी चीज़ को अरेंज करने में। फॉर एग्जांपल आपके पास अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट की अरेंज करके वर्ड्स बनाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 अल्फ़ाबेट है, टी, ई और आई। हम इन 3 अल्फ़ाबेट को अरेंज करके यह बताना है कि कितने ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग के। तो ऐसे केस में आपको परम्यूटेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। परम्यूटेशन बेसिकली अरेंज करने के लिए हेल्प होती है, मींस परम्यूटेशन आपको अरेंज करने में मदद करेगा और वहाँ पर हमारे ऑर्डर मैटर करेगा, बहुत मैटर करता है। अगर आपको परम्यूटेशन की बात करेंगे, जैसे आपको अल्फ़ाबेट को अरेंज करना हो या डिजिट को अरेंज करना या नंबर्स को अरेंज करना, वी यूज़ परम्यूटेशन। नाउ कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंस है परम्यूटेशन से। किस तरीके से डिफरेंस है ये देख लेते हैं। बेसिकली व्हेन वी सेलेक्ट समथिंग आउट ऑफ ग्रुप ऑफ समथिंग वी यूज़ कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा यूज़ होती हैं, वहाँ आपको बॉल्स दी जाती हैं, रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स, ग्रीन बॉल, उनमें से 2 बॉल्स आपको सिलेक्ट करनी है, चूज़ करनी है, देन वी यूज़ कॉम्बिनेशन। तो जहाँ पर भी सिलेक्शन की बात आती है आपके पास, वहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन आ जाता है। हम जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियरली डिफाइन करेंगे कि ये परम्यूटेशन ही क्यों लगेगा या कॉम्बिनेशन ही क्यों लगेगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पहले सारी चीज़ सिलेक्शन करनी पड़ती है, मतलब आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है एंड देन उनको अरेंज करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन एज वेल एज परम्यूटेशन यूज़ जाता है। एक आपको फॉर्मूला भी दिया गया है परम्यूटेशन, इसको हम 7.2 में ज़्यादा यूज़ करेंगे। NTR, N टोटल नंबर आपके पास जितने, R हमें जितनी रिक्वायर्ड होती है। N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R का फैक्टोरियल। आप फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है और आपके पास फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो हम पहले 7.1 एक्सरसाइज को देखते हैं कैसे सॉल्व होती है। 7.1 एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को हमने विदाउट फार्मूला यानी लॉजिकल बेस पर सॉल्व किया है। बाकी आने वाले जो क्वेश्चन हैं उन्हें उनके फार्मूला को ज़रूर समझाएंगे, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि आपको लॉजिकली डील करना पड़े। देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 and 5 from assuming that number 1 repetition of the digit is allowed, repetition of the digit is not allowed। पहले आपसे अलाउ के बारे में पूछा है, फिर एक बार बोल रहा है नॉट अलाउ। तो फ्रेंड्स आपको कितने नंबर की रिक्वायर्ड है? 3 डिजिट की। तो हमने 3 डिब्बे, जितनी आपको रिक्वायर्ड होगी आप उतने डिब्बे बना लो। ये लॉजिकली समझा रहे हैं इसलिए ये तरीका है। 3 डिब्बे बना ले और उसने कह दिया आपके पास कितने नंबर्स हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5। आप डिजिट्स गिनो, 5 टोटल 5 और डिजिट इज नॉट अलाउ। तो पहले बॉक्स में आपके पास कितने से हो, आपको ये तो नहीं पता कि 2 नंबर से स्टार्ट है या 3 नंबर से स्टार्ट है या 4 नंबर से स्टार्ट होगा। आपके पास ऑप्शन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 तक के। तो आपके पास कितने से होंगे इसमें, 5 में से कोई भी एक नंबर इसमें आ सकता है। वो बोल रहा है रिपीटेशन इज अलाउ। तो रिपीटेशन मतलब कि जो वर्ड यहाँ पर है शायद वो यहाँ पर भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर 4 था तो 4 यहाँ भी, फॉर एग्जांपल 4, 4, 3, तो 4 यहाँ पर भी आ रहा है, 4 यहाँ पर भी आ रहा है। तो रिपीटेशन कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे भी 5 वे हो गए, इसमें भी 5 में से कोई एक वर्ड आ सकता है, इसमें भी 5 में से कोई एक वर्ड आ सकता है, इसमें भी 5 में से कोई एक वर्ड आ सकता है। तो हमारे डिब्बे के बॉक्स क्या हो गया, इसमें 5 वेज हो गए, सेकंड में भी हमारे पास 5 वेज हो गए और थर्ड में भी हमारे पास 5 वेज हो गए। तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, इसमें हमारे पास 5 है। ऐसे ही सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, ऐसे थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। बस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, आपको अरेंजमेंट कितने की करनी है, आपको वेज निकालने हैं। परम्यूटेशन मीन्स यही था कि डिफरेंट वेज को डिफाइन करना, मतलब कि अरेंज करना उनको। तो आपने वेज को अरेंज कर दिया, आपके पास टोटल कितने वेज हो गए, 125 वेज। अब नॉट अलाउड के बारे में बोल रहा है, तो आपके पास कोई एक वर्ड यहाँ पर आ गया डिजिट, जैसे आपका यहाँ पर 4 आ गया,
तो आपका यहाँ से 1 to 5 में से 4 रिपीट नहीं करेगा। तो आपके पास कितने बच गए, 1 2 3 और एक 4। तो अब यहाँ पर कितने हो गए, 4। बाई चांस इसमें आ जाए आपके पास 3, तो आपका ये 3 भी नहीं आएगा, नॉट रिपीट बोल रखा है। तो आपके पास कितना बचेगा, 1 2 3। तो आपके पास लास्ट में कितना बचेगा, 3, क्योंकि रिक्वायर्ड हमें सिर्फ 3 डिजिट नंबर की बोली थी, इसलिए 3 बॉक्स लिए थे। तो बस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए, 5 × 4 × 3 कितना हो गए, 63। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 to 6 तक इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। सबसे पहले इवन नंबर क्या है आपके पास, 2 4 6, और क्या बोल रहा है, डिजिट कैन बी रिपीटेड। आपको रिपीटेशन अलाउ दे रखी है, और आपको रिक्वायर्ड कितने नंबर्स की है, डिजिट की 3 नंबर्स की। तो फ्रेंड्स पहले ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट के इवन नंबर कैसे हो सकते हैं। आपको पहचान कैसे होती है नंबर्स की, ये कि ये इवन है कि ये ओड है। तो देखो जैसे हमने लिखा 4 6, तो हम किसको देखकर बताते हैं, पीछे का डिजिट देखकर कि ये इवन है या ओड है। जैसे ये हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गया, हम कह देते हैं ओड है, और 6 देखते ही हमारे पास क्या हो गया, इवन। तो फ्रेंड बस आपको क्या देखना है, लास्ट के डिजिट देखने हैं पहले। लास्ट के डिजिट में क्या होगा, आपके पास कितने वेज हैं लास्ट में हमारे पास इवन नंबर को डिफाइन करने के लिए, 2 4 और 6। टोटल कितनी डिजिट है, 1 2 3। तो फ्रेंड्स आपको लास्ट डिजिट में कितनी होंगी, 3 वेज होंगे, 3 वेज। और फिर उसमें बोलते हैं रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ। क्या पता आपका ये 4 इसमें भी आ जाए, क्या पता आपका 6 इधर आ जाए और 2 इधर आ जाए। तो रिपीटेशन इज अलाउ दे रखा है, तो आपके पास यहाँ कितने वेज हो जाएंगे, टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल डिजिट। तो 6 इधर भी आ जाएगा, सेकंड बॉक्स में भी 6 आ ही जाएगा। बस यहाँ पर जो वे बनेगा आपका वो 3, क्योंकि आपको पहचान ही इवन नंबर की करनी थी। तो बस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 6 × 6 × 3, आपके पास 108 वेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ मैनी 4 लेटर कैन बी formed from using the first 10 letter of the English alphabet if no letter can be repeated। अब आपको यहाँ पर नॉट अलाउ बोल दिया कि आपकी रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी, और आपको कितने अल्फ़ाबेट के कोड रिक्वायर्ड है, 4 लेटर। तो आपने 4 बॉक्स बना लिए, और आपने कहा कि आपके पास 10 लेटर है, कुछ भी हो सकता है 10 लेटर। तो 10 1 से लेकर 10 वर्ड्स तक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है, वो कुछ भी आ सकता है पहले बॉक्स में। जैसे ए से जेड तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो यहाँ फिक्स हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ ए फिक्स हो गया, तो आपका रिपीटेशन इज नॉट अलाउ बोल रखा है, तो यहाँ पर आपका ए नहीं आएगा। तो 10 में से आपका एक वर्ड नहीं आएगा। तो आपके पास कितने वर्ड्स बचे, 9 बचे। तो अगले बॉक्स में 9, फिर उसमें से एक सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आपके पास कितना बचेगा, 8, फिर उसमें से एक सिलेक्ट होने के बाद आपके पास कितना बचेगा, 7। बस आपके बॉक्स फिल हो जाएंगे। तो बस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपके कितने हो जाएगी, 10 × 9 × 8 × 7, तो आपका आ जाएगा 5040 वेज। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्टेड विथ 6 7 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन 1। मीन्स यहाँ पे फिर से बोल दिए कि अपीयर मोर, मतलब कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए दोबारा। तो आपके 2 लेटर पहले से ही फिक्स हो चुके हैं, मीन्स 2 डिजिट आपकी फिक्स हो सकती है, हो चुकी है 67। तो आपके पास कितने रिक्वायर्ड थे, 5 डिजिट की। तो 1 2 3 4 5 हो गया आपके पास। 2 डिजिट पहले से ही फिक्स हैं कि 6 और 7 से ही स्टार्ट होगा वो, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड दे रखा है। तो पहले वे इस पर 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ 6 फिक्स है, यहाँ पे 7 फिक्स है। आपके 0 से 9 तक कितने डिजिट हो गई, 10 डिजिट। 10 डिजिट में से आपके 2 डिजिट तो फिक्स हो गए हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ है। तो आपके पास 10 में से 2 माइनस कर दो कि वो तो आएंगे ही नहीं। तो कितने बचे, 8। तो 8 यहाँ पर आ गया। 8 में से एक फिक्स हो गया आपका वर्ड, जैसे कि 4 हो जाए, तो आपका क्या होगा, कितने बचेंगे, 8 में से 1 फिक्स हो जाएगा, तो आपके पास 7 वेज बचेंगे। 7 वेज में से आपने एक और सिलेक्ट कर लिया, तो आपके पास कितने वेज बचेंगे, 6।
तो बस आप इनका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कर दीजिए 1 × 1 × 8 × 7 × 6, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 336 वेज। आपके पास यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? आपके पास 3 कॉइन्स हैं। आप एक कॉइन को 3 बार उछाल रहे हो, 3 टाइम्स। पहले एक बार आपने उछाला तो आपके यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी आ गई? आपके पास कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पहली बार आपने उछाला उसको तो आपके पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो 2। जब आपने दूसरी बार उछाला उसको तब भी कितनी पॉसिबिलिटी होगी, हेड या टेल में से ही कुछ आएगा, तो यहाँ पर भी 2। ऐसे ही थर्ड में करोगे आप तब भी आपके पास वही होगा कि हेड या टेल में से कुछ आएगा, तो आपके पास क्या होगा 2। यहाँ पर भी 2 वेज हैं, यहाँ पर भी 2 वेज हैं, यहाँ पर भी 2 वेज हैं, तो आपके फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, 2 वेज और 2 वेज। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कर दीजिए 2 × 2 × 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 8 वेज। बस स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 और एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। गिवन 5 lakhs of different color, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? तो आपके पास क्या कह रहा है, आपके पास कितने डिफरेंस 5 lakhs, लेकिन आपको कितने फ्लैग्स की यूज़ करना है, सिर्फ 2 फ्लैग्स यूज़ करना है। तो आपके पास 2 फ्लैग्स हो जाएंगे। और कितने आपके पास फ्लैग्स हैं 5 में से आपको 2 फ्लैग्स के कलर चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले में आपके पास क्या है 5, उसने पहले भी बोल दिया हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी डिफरेंट, मतलब कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए, अलग ही होना चाहिए। तो दूसरा कितना होगा, यहाँ 5 है तो आपके पास दूसरे में 4 हो जाएंगे। तो बस ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 5 × 4 20 वेज। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 7.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर है इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल। अगर आपके पास फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आ जाए, मतलब मीन्स आपको 5 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। 5 × 4 आपको पीछे जाना है, 3, 2 और 1 फैक्टोरियल। बस ये आपका फैक्टोरियल खुल जाता है। सेम ऐसे ही आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के में 8 फैक्टोरियल बोल रखा है, तो आप 8 फैक्टोरियल को खोल सकते हैं। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। 4 फैक्टोरियल -3 फैक्ट फ्रेंड्स, बस इसमें क्या होगा, ये फैक्टोरियल्स ना तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना डिवाइड हो सकते हैं। आप इनको सॉल्व करके ही कर सकते हो, आप ऐसे नहीं कर सकते 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल मीन्स 1 फैक्टोरियल, ऐसे नहीं होगा आपका। आपको इसे खोलना ओपन करना पड़ेगा तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए 4 फैक्टोरियल को 4 को कैसे खोल सकते हैं, 4 × 3 × 2 × 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। आप इनको सॉल्व कीजिए, आपके पास 27 माइनस 3 2 6, बस इसको माइनस कर दिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 18 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस 3 फैक्टोरियल प्लस में 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। अभी फ्रेंड थोड़ी देर पहले बताया था ना, तो हम इनको ऐसे प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लाई कर सकते डायरेक्ट, हम इसको सॉल्व करके इसको ओपन करके तब सॉल्व कर सकते। ये वैसे तो पहले ही बता दिया कि ये इक्वल नहीं है, बट हम इसको सॉल्व करके प्रूव करते हैं। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल, हम इसको ओपन कर देंगे 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1, ऐसे ही प्लस में 4 फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे 4 × 3 × 2 × 1। आप इसको सॉल्व करके 6 आया, इसको सॉल्व करके 24 आया, तो आपका टोटल कितना गया 30। ऐसे ही राइट हैंड साइड हमारा क्या था 7 फैक्टोरियल को खोलेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो आपका आंसर कितना गया 540। तो आपका ये है इक्वल है ही नहीं, तो दैट 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। तो फ्रेंड सिंपल 8 फैक्टोरियल, आपके पास जितना यहाँ पर नीचे दे रखा है 6 फैक्टोरियल, आप बड़े को जो भी आपका बड़ा होगा आप उसको ओपन कर लो। 8 फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल क्या होगा 8 × 7 × 6,
अब 6 को आप खोलोगे इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही आप 6 फैक्टोरियल को खोलोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो आप क्या करोगे, 6 फैक्टोरियल यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी आप एज इट इज़ रख सकते हो 6 तो आपके 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। आपके पास यहाँ 2 था तो 2 फैक्टोरियल को खोल दिया 2 इंटू 1, तो 2 से हमारा ये कट गया 4। तो आपके पास कितना बड़ा, 4 और 7 28 आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन में 8 फैक्टोरियल, फाइंड x। तो फ्रेंड सिंपल है, आप अभी मैंने बताया था कि जो बड़ा है आप उसको ओपन कीजिए, आपके जो सबसे छोटा उसे एज इट इज़ रखिए। जैसे आपके पास यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 फैक्टोरियल, तो आप एज इट इज़ क्या रखोगे, 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल हो गए, 7 को खोल लिया 6 तक, ऐसे ही 8 को खोल लेंगे 6 तक। तो 6 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे रख दोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। आप यहाँ से कॉमन क्या लिख सकते हो, ले सकते हो 1/6 फैक्टोरियल। तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो आपके पास यहाँ 1 बचेगा। प्लस में इधर से आपका 1/6 फैक्टोरियल चला गया, तो आपके पास 1/7 बचेगा। यहाँ आप 8 7 जब 56 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ 6 फैक्टोरियल क्या हो रहा है, डिवाइड, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बस यही कर दो फ्रेंड्स, और इनका एल्सियम लेके सोल्व कर दो। आपको क्वेश्चन ये सोल्व करके 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर x की वैल्यू आ जाएगी 64। तो लास्ट इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल वैन, ये आपका फॉर्मूला है। तो आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू, आपको n की जगह 6 पुट करना है, r की जगह 2 पुट करना है। और आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बोला गया है n इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 5, आपको 9 और 5 पुट करना है n और r की जगह। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास n 6 गिवन है, तो 6 फैक्टोरियल, n कितना है 6 और r आपके पास कितना है 2, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो आप इसको सॉल्व करोगे 6 फैक्टोरियल, 6 में से 2। अब देखो यहाँ पर अभी फ्रेंड फैक्टोरियल अंदर नहीं है, तो हम इसको सिंपल माइनस कर सकते हैं। 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। वैसे आपसे बोला था छोटे वाले को एज इट इज रखें, बड़े वाले को ओपन कर लें। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, आपके पास कितना पड़ा 30। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 इसका n 9 बोला था और r 5, 9 माइनस 5 हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। 9 को ओपन कर लीजिए, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल। आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए सबकी, तो आपका आंसर आ जाएगा इतना 15,120। तो आपका बस ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है।